अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू कोर्स एडेक्स और मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद सलमान। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि सेकेंडरी स्टोरेज एक परमानेंट स्टोरेज है, यहाँ पे डेटा परमानेंटली स्टोर होता है। एक नॉन वोलेटाइल स्टोरेज है। सीपीयू जब यहाँ से डेटा एक्सेस करेगा तो इनपुट आउटपुट चैनल के जरिए एक्सेस करेगा। तो मुख्तलिफ किस्म की सेकेंडरी स्टोरेजेस हैं जिसमें मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क एंड चिप मेमोरी आता है। इसमें हम एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास है मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप एक सीक्वेंशियल एक्सेस है। जैसे हमने पिछले लेक्चर में एक सीक्वेंशियल एक्सेस के बारे में पढ़ा और डायरेक्ट एक्सेस के बारे में पढ़ा। तो सीक्वेंशियल एक्सेस से यह मुराद है कि यहाँ पे आपका डेटा स्टोर एंड रीड या स्टोर एंड एक्सेस या रीड एंड राइट, कोई भी वर्ड्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो एक प्रॉपर सीक्वेंस में होगा, एक लीनियर फॉर्मेट में होगा, एक तरतीब में यहाँ पे डेटा स्टोर। इट इज यूज्ड फॉर डेटा कलेक्शन, फॉर डेटा बैकअप एंड आर्काइव डेटा। सीक्वेंशियल एक्सेस में जो मैग्नेटिक टेप मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, तो मैग्नेटिक टेप में जो आपका डेटा स्टोर होता है वो बैकअप पर्पस के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये एक पतला सा एक थिन टेप होता है, इसके ऊपर कुछ कोटिंग होती है। यहाँ पे आप स्क्रीन में यहाँ पे कुछ पिक्चर्स आप देख सकते हैं मैग्नेटिक टेप की। तो एक टेप रिकॉर्डर कैसेट है, तो यहाँ पे आप ये पिक्चर देख सकते हैं, ये एक मैग्नेटिक टेप है। अच्छा, मैग्नेटिक टेप अगर आप बाकी हार्ड ड्राइव के साथ कंपेयर करें तो इसकी स्पीड थोड़ी सी स्लो है। अगर आप बाकी सेकेंडरी स्टोरेज को देखें, हार्ड डिस्क को, फ्लैश ड्राइव्स वगैरह, सीडी डीवीडीज, तो उनकी स्पीड एज कंपेयर टू मैग्नेटिक टेप थोड़ा सा फास्ट है। तो ये सबसे ज्यादा स्लो सेकेंडरी स्टोरेज है। लेकिन मैग्नेटिक टेप चीपर है और ड्राइबल है, सस्ता है और पायदार है। यहाँ पे कुछ मैं आपको सीक्वेंशियल एक्सेस के कुछ ड्रॉबैक्स बता दूं, तो मैग्नेटिक टेप का सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो है वो ये है कि ये सीक्वेंशियल फॉर्मेट है, एक तरतीब है। तो लेट्स सपोज अगर एक गाना पहले नंबर पे मौजूद है तो आप तो उसको जल्दी एक्सेस कर पाएंगे, लेकिन अगर एक गाना आखिरी नंबर पे है उस पे आपको थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। जबकि डायरेक्ट एक्सेस, अगर आप पहला गाना लगाना चाहते हैं, आखिरी गाना लगाना चाहते हैं, सेम टाइम लेगा। लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि ये सीक्वेंशियल एक्सेस है, तो अगर आप जितना आपका डेटा आखिर में पड़ा रहेगा तो इतना आपका ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। रीड और राइट का जो मैकेनिज्म है वो भी बहुत ज्यादा स्लो है। एक वक्त पे आप सिर्फ एक काम कर सकते हैं, या आप यहाँ पे डेटा डाल सकते हैं या आप यहाँ से डेटा निकलवा सकते हैं। बाकी अगर आप डायरेक्ट एक्सेस को देख ले, वहां पे हार्ड डिस्क है, सेम टाइम पे आप हार्ड डिस्क में डेटा राइट भी कर सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं। लेकिन मैग्नेटिक टेप में आप एक वक्त पे सिर्फ एक काम कर सकते हैं। कैपेसिटी इनकी बहुत ज्यादा हाई है, तकरीबन 5 टेराबाइट तक यहाँ पे डेटा स्टोर होता है और मोस्टली आजकल ये मेन फ्रेम कंप्यूटर में इस्तेमाल होता है। इसकी एग्जांपल ये टेप रिकॉर्डर, कैसेट, मैग्नेटिक टेप और वीसीआर। वीसीआर में हमारा डेटा वीडियो यानी डिजिटल डेटा स्टोर होता है, जबकि टेप रिकॉर्डर में हमारा डेटा ऑडियो यानी एनालॉग डेटा स्टोर होता है। दूसरे नंबर पे मैग्नेटिक डिस्क। अब मैग्नेटिक डिस्क जो है ये एक रिजिड मेटल है। मैग्नेटिक टेप जो था वो तो एक थिन कोट था, लेकिन ये एक रिजिड सख्त को कहते हैं, सख्त मेटल होता है। अब मैग्नेटिक डिस्क प्लास्टिक डिस्क भी हो सकता है, रिजिड डिस्क भी हो सकता है। प्लास्टिक हमारे पास फ्लॉपी डिस्क एंड जिप डिस्क आते हैं, जबकि रिजिड मेटल में हमारे पास हार्ड डिस्क आता है। द सरफेस ऑफ डिस्क इज डिवाइडेड इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर। अब ट्रैक्स को अगर देखें तो ये एक गोल, एक ट्रैक, दूसरा, तीसरा, फिर हर एक ट्रैक में हमारे पास मुख्तलिफ सेक्टर्स होते हैं, फिर उस सेक्टर्स में हमारा डेटा जो है पड़ा होता है। मैग्नेटिक टेप में हमने ये पढ़ा था कि एक वक्त में आप सिर्फ एक फाइल इसमें कॉपी कर सकते हैं, जबकि मैग्नेटिक डिस्क में हम एक वक्त में मल्टीपल फाइल्स भी कॉपी कर सकते हैं और सेम टाइम पे हम रीडिंग एंड राइटिंग भी कर सकते हैं। डेटा कैन बी डायरेक्टली एक्सेस फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द डिस्क। लेट्स सपोज आपके पास सी ड्राइव है, डी ड्राइव है, ई ड्राइव है, आप किसी भी पोर्शन से किसी भी वक्त कोई भी डेटा आप निकलवा भी सकते हैं, किधर भी आप डेटा स्टोर भी कर सकते हैं। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें फ्लॉपी डिस्क, जिप डिस्क एंड हार्ड डिस्क। सबसे पहले आते हैं फ्लॉपी डिस्क की तरफ। तो फ्लॉपी डिस्क पुराने जमाने का एक डिस्क था, जब हम एक जगह से दूसरी जगह पे डेटा ट्रांसफर करते थे। ये एक रिमूवेबल डिस्क था,
पोर्टेबल था। पहले ज़माने में लेट्स सपोज़ मिसाल के तौर पर मेरे पास एक कंप्यूटर है, आपके पास एक कंप्यूटर है। आपके कंप्यूटर में मुझे एक पिक्चर पसंद आई या एक डॉक्यूमेंट का फ़ाइल था वो मुझे पसंद आया और मैं आपको कहता हूँ यार ये फ़ाइल मुझे भी चाहिए। तो ट्रांसफ़र करने का कोई ख़ास ज़रिया नहीं था। आजकल तो आप व्हाट्सऐप पे भी फॉरवर्ड कर सकते हैं। यूएसबी मौजूद है, आप यूएसबी उसके सिस्टम में प्लग इन कर लें, उसमें भी आप डेटा डाल सकते हैं। लेकिन ये 1980s और 90s इसके दरमियान की बात हो रही है कि फ्लॉपी डिस्क वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फ़ेमस हुआ था। किस लिए? ताकि हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे ईज़िली डेटा ट्रांसफ़र कर सकें। और मैक्सिमम साइज़ जो था फ्लॉपी डिस्क का दैट इज़ 1.44 एमबी। ये एक एमसीक्यूज़ टाइप क्वेश्चन भी आप लोगों के पेपर में आ सकता है कि द मैक्सिमम साइज़ ऑफ फ्लॉपी डिस्क इज़, सो दैट आंसर इज़ 1.44 एमबी। यहाँ पे आप स्क्रीन पे कुछ पिक्चर्स देख सकते हैं। ये हमारे पास है फ्लॉपी डिस्क। दूसरे नंबर पे है ज़िप डिस्क। ज़िप डिस्क फ्लॉपी डिस्क के बाद आया, कुछ अरसे के बाद। ये भी बिल्कुल फ्लॉपी डिस्क की तरह एक रिमूवेबल डिस्क था, पोर्टेबल था, साइज में फ्लॉपी डिस्क से छोटा था, कैपेसिटी इसकी थोड़ी सी फ्लॉपी डिस्क से ज्यादा थी। लेकिन आजकल फ्लॉपी डिस्क और जिप डिस्क दोनों खत्म हो गए हैं क्योंकि जदीद जमाना है, मॉडर्न दुनिया है। तो यहाँ पे आजकल हम फ्लैश ड्राइव का इस्तेमाल कर रहे हैं। नॉर्मली अगर आप इसकी कैपेसिटी को देखें तो 100 एमबी से 250 एमबी तक जिप डिस्क की कैपेसिटी स्टोर है। स्क्रीन पे आप जिप डिस्क देख सकते हैं। थर्ड नंबर पे है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क एक नॉन वोलेटाइल स्टोरेज है, परमानेंट स्टोरेज है। अगर पावर सप्लाई डिस्कनेक्ट हो भी जाए तो यहाँ से डेटा लॉस नहीं होगा। ट्रैक्स एंड सेक्टर्स होते हैं, सेक्टर्स में हमारा डेटा पड़ा रहता है। नॉर्मली हर एक सेक्टर में 512 बाइट्स तक डेटा स्टोर होता है। तो जितने आपके हार्ड डिस्क में ट्रैक्स एंड सेक्टर ज्यादा होंगे इतनी ही उसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी। स्क्रीन पे आप हार्ड डिस्क की पिक्चर भी देख सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।